मंगलमय मंगल करण ईतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। कषाय वह धधकता अंगारा है, वह धधकती अग्नि है जिसने भी उसको दूसरों पर पटकने के लिए उठाया तो दूसरे का तो क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन उठाने वाला पहले तो वहीं पर जल जाएगा। कषाय वह है जो कषाई जीव को कसती है। हमें ये लगता है कि तुमने उन पर क्रोध क्यों किया, तो उनको बुरा लगा ना। तो यहाँ पर अध्यात्म ये कहता है जो कषाय करता है बुरा उसी को लगता है, और उसको जो सामने वाले को बुरा लगा है वो इसकी गाली से नहीं लगा है, वो स्वयं को पर्याय रूप मान रहा है, उसके कारण वो भी दुखी है। समझ में आता है? हमको लगता है बच्चा मर गया तो माँ नहीं रोवे क्या? माँ अपने मोह के कारण रो रही है, ठीक है? सब अपने अपने मोह के कारण रो रहे हैं, किसी का कारण कुछ नहीं होता। तो कोई गाली देवे कषाय करे तो हम दुखी हो, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। वस्तु स्वरूप तो ये है जो कषाय करेगा वह दुखी होगा। इसको क्रोध हुआ है, उसको मान हुआ है, इसने गाली दी इसलिए ये दुखी है, और सामने वाला तो रो ही रहा है। तो सामने वाला भी रो रहा है तो वो भी नॉर्मल नहीं है, वो भी एबनॉर्मल हो गया, उसको मान कषाय हो गई है। देखो ना साहब हमको गाली दे दी, देखो ना दीनहीन पामरता लाता है, पर्याश्रित स्वयं को अनुभवता है। ये द्विघाती प्रकृति है क्रोध। क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, ये द्विघाती प्रकृति इसलिए कह रहा हो, ये स्वयं को भी घातती है और दूसरों को भी घातती है। बहुत अच्छे से कहो, ये क्रैकर्स में ऐसे कुछ क्रैकर्स होते हैं जो 2 बार बर्स्ट होते हैं, ऐसे होते हैं। अपना ऐसा लोहिया ऐसा क्रैकर है जो 3 बार बर्स्ट होता है। कैसे 3 बार बर्स्ट होता है? एक तो जिस समय में कषाय की उसी समय में ये हमको दुख देती है। हमने अभी आश्रय तत्व का स्वरूप देखा था। रागादि प्रगट ये दुख दे। रागादि मतलब राग द्वेष कहो, मतलब ही कषाय कहो, मतलब ही आत्मा की विभाव परिणति कहो। हमने सभी एक कषाय पाठ में देखा है, याद आ रहा है आपको? कषाय नामक पाठ कैसे प्रारंभ हुआ कोई बताएगा? पहले 3 क्रैकर का मैं बाद में निपटाऊंगा। कषाय नामक पाठ चालू हुआ है, कैसे हुआ है? मैं चाहता हूं एक बार ऐसा सब प्रॉपर चले। कषाय पाठ कैसे चालू हुआ है? कषाय पाठ ऐसे चालू हुआ है कि हमने तो सुना है कषाय पाठ ये भाग 2 में होगा, भाग 2 में, और जीव अजीव भाग 1 में होगा। तो वहां पर तो हमने ये सुना था कि जो जानता देखता है वो जीव है। तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है, ये कषाय कौन करता है? क्योंकि जीव तो जानता देखता है ना, तो फिर कषाय कौन करता है? आपको याद आ रहा है? ये प्रारंभ हुआ है उस कषाय के पाठ का कि यदि जीव जानता देखता ही है, जैसा आपने जीव अजीव पाठ में बताया, ये मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूं, वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि जीव जब जानता देखता ही है तो कषाय कौन करता है? तो वहां पर ये उत्तर आया, भाई
जानता देखता जीव ही है, लेकिन कषाय भी जीव ही करता है। दरअसल बात यह है कि कषाय जीव का विभाव परिणाम है और जानना देखना ये जीव का स्वभाव परिणाम है, ये विपरीत परिणति है। तो उसी चैप्टर में कषाय को जो कसता है सो कषाय, सो फिर जो विभाव परिणति है, विपरीत परिणति है, राग द्वेष है, क्रोध मान माया लोभ है, ये सब परिभाषा उस पाठ में आई है। ठीक है, जिसको लेकर जीव चतुर्गति में परिभ्रमण करता है वो कषाय, ये सब परिभाषाएं आप वहां से देख सकेंगे। मुझे तो क्या कहना है वैसे अभी यहाँ पर, मुझे तो ये कहना है ये विभाव परिणमन है जीव का, ये विजातीय परिणमन है। विजातीय परिणमन मतलब ये समझ लो, ये तिरस्कारिणी परिणाम कहा उसको। क्या क्या कहा इसको आचार्यों ने? ये तिरस्कारिणी मतलब ये आत्मा का तिरस्कार करने वाला परिणाम है। आत्मा का तिरस्कार करना मतलब ये कषाय जब उत्पन्न हुई तो अपने आत्मा का तिरस्कार करते हुए ही पैदा होती है, और जितने आत्म सन्मुख परिणतियां है, वितराग भाव है, वो आत्मा का सम्मान करते हुए ही पैदा होती है। ठीक है, क्योंकि वो उस कषाय ने भी डाइवर्ट किया बाहर तुमको। जैसे मिथ्या तो डाइवर्ट करता है, ये कषाय भी डाइवर्ट करती है बाहर, क्रोध इस रूप में डाइवर्ट करती है। देखो ना, ये रास्ते का कांटा पहले साफ करना पड़ेगा हमें सुखी होना है तो। मान ये कहता है कि हमें यदि सुखी होना है तो ऐसे कैसे काम चलेगा, दूसरों से कुछ हटकर हम में तो होना ही चाहिए। और फिर माया ये कहेगा कि अभी सच्चाई का जमाना कहाँ रहा है, सीधी उंगली से कहाँ घी निकलता है, बाय हुक और क्रुक, एनी हाउ वी शुड ट्राई टू अचीव द थिंग्स। अभी वैसा नहीं रहा। और फिर ऐसा जैसा हम हैं ऐसा सीधा सीधा जैसे मन की बात सबको कहते रहे, फिर तो बेटा हम तो लुट जाएंगे फिर आज के जमाने में। और माया निरंतर हमको ये उपदेश देती रहती है अंदर में। लोभ निरंतर ये उपदेश देता रहता है, कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और, इतने में से कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा, ये निरंतर हमको उलझाती है और द्वंद्व फंद में लगाती है, तो ये डाइवर्ट करती है बाहर। इसलिए ये आत्म तिरस्कारिणी परिणाम है, ऐसा आत्मख्याति में बोला। ओके, मैं तो अभी ये कह रहा था कि ये 3 क्रैकर्स होते जो 3 बार बस्ट होते हैं, ये कषाय 3 बार बस्ट होती है। 3 बार बस्ट होती है, अथवा ऐसा कहो कि उसको तरकीब से लगाएंगे 2 बार भी लगा सकेंगे। ऐसा है कि जिस समय में कषाय हो उस समय में हमको दुख हुआ, ये पहला घाटा हुआ। उसी समय में लोग ये कहते करोगे तो भोगना पड़ेगा, तो हम ये समझते आज करोगे तो कभी ना कभी तो भोगना पड़ेगा। जैन दर्शन ये कहता है ऐसा नहीं है, करने में और भोगने में समय भेद नहीं है। जिस समय में कषाय की है उसी समय में वो भोग रहा है। करना और भोगना अलग अलग समय में नहीं हुआ करता। तो सब उसमें क्या भोगा, जिस समय में उसने दूसरों को मारने की सोची उसी समय में वो इतना अनईजी हो गया कि ही में डाई ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आप समझ रहे मेरी बात को? नहीं समझ रहे। मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा मुझे गौर करो। लोग क्या कहते हैं, तुम ऐसा उस पर गुस्सा करेगा तो एक दिन तुम्हें भोगना पड़ेगा। आज तुमने उसको गाली दी है, देख लेना 10 दिन के बाद वो 10 आदमी लेके आएगा, पिटवाएगा तुमको। तो हम कैसे इसको रिलेट करते हैं, हम अक्सर कैसे रिलेट करते हैं इसको? प्रांजल, कैसे रिलेट करते हैं हम इसको? जल्दी बोलो, कोई जल्दी बोलो, कैसे रिलेट करते हैं हम? पहले कहा है कि एक बात तो अपन को दुख हुआ, कैसे रिलेट करते हैं हम इसको? तो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद बेटा वो आएगा लौट के। तुमने आज जो सांप को मारा है, समझ में आया? तुमने आज जिस नागिन को मारा है, मैंने आपको पिछले साल उदाहरण दिया था, आपको याद होगा बहुत अच्छे से, प्रवेशिका में ही, कि आपने जो नाग को मारा है बेटा वो लौट के आएगा। मैंने आपको उदाहरण दिया था, आपको याद होगा। ये तो कल सुन रहे थे तो फिर मैं उसको सुन रहा था, मैं उसकी नोट में पढ़ रहा था, या अभी वही प्रकरण पढ़ा रहे उनको। मैंने ये उदाहरण दिया था पिछली बार कि आपको यहां पर आपने अलीगढ़ में नागिन को मारा, नाग को मारा, नागिन ने
उसकी फोटो को देख लिया नाक की आंखों में। आप समझ रहे मेरी बात को? क्या नहीं समझे? नहीं समझे? एक बता दो, बियॉन्ड द सिलेबस। ऐसा होता है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी कोई मर्डर होता है, मर्डर होता है कि कोई फोन करे कि साहब खून हुआ है, तो डॉक्टर एक बात कहते हैं, सॉरी, पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स एक बात कहते हैं बस वहां पर कोई मत जाओ, हम आ रहे। फिर वहां पर कोई मत जाओ कहते हैं वे, उसका साइंस इतना सही है कि कहते हुए छिपके से क्या कहे, वो दबे पाओ क्यों कहे अपन, वो बड़ी ट्रिक से जाते हैं वो डेड बॉडी के पास, सामने से नहीं जाते। आप थोड़ा नोट करना इसको। वो डेड बॉडी को बिल्कुल पीछे से जाएंगे और बिल्कुल एक कैमरा लेते हैं वे और डायरेक्ट आंख के ऊपर रख देंगे वे। ओके, आंख के ऊपर रख देंगे वे। मैं आपको बता रहा हूं ऐसा करते हैं वे। देन व्हाट डू दे डू? इन कैमरा दे प्रिजर्व द और स्टोर द इमेजेस। समझ में आता है? वो इमेज स्टोर किया उन्होंने। काय का इमेज स्टोर किया मैं अभी बता रहा हूं। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है, ओके। तो फिर वे क्या करते हैं, फिर वे उसके सामने जाकर खड़े रह सकते हैं और फिर उसकी आंखें बंद करते हैं, क्योंकि जब भी कोई मरता है ऑलमोस्ट आंखें खुली रखकर मरता है। तो जब भी आंखें खुली रखता है तो जिसने खून किया है वो बराबर वो इमेज आंख में बनी रहती है उसकी। अब वो डॉक्टर, वो इन्वेस्टिगेटर से कहते हैं तुम यदि दूसरा कोई आदमी जाएगा उसके सामने तो उसका इमेज छप जाएगा, तो पहले इमेज वॉश आउट होगा, फिर काम नहीं आएगा। हम तो डायरेक्ट सीसीटीवी कैमरा डायरेक्ट लगा है अंदर, डायरेक्ट रीडिंग करेगा। तो ये नागिन भी ऐसा ही करती है। वो तो उसके आंखों में, नाक के आंखों में इमेज देख लेती है, वो आधी इमेज देख लेती है। सेंस ऑर्गन्स भी उसके कुछ डेवलप होंगे। तो मैंने उदाहरण दिया था, अलीगढ़ का आदमी चला जाए कलकत्ता, वहां तक पीछा करती है, वो दौड़ती है। समझ में आ रहा है आपको? वहां बदला ले लेगी वो वहां से घूम जाए कन्याकुमारी तो वहां से घूमेगी फिर वो कन्याकुमारी की तरफ, वो आदमी को छोड़ेगी नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं, लोक में ऐसा कहते हैं। तुमने अभी एक फिल्म निकली थी, नागिन फिल्म निकली थी, नागिन। वो फिल्म निकली है नियर अबाउट 40 years बिफोर की फिल्म होना चाहिए, ये बिफोर माय बर्थ। उसका स्टेरिंग किया था सुनील दत्त ने। सुनील दत्त वॉज अ सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड फादर ऑफ संजय दत्त। वो तो फिल्म स्टार था ही वो सुनील दत्त, और वो उसकी पत्नी भी नरगिस फिल्म एक्ट्रेस थी वो भी। तो बाद में तो पॉलिटिक्स में आ गए फिर सुनील दत्त। तो फिर उसकी फिल्म बनी थी नागिन, 6-7 जन की। तो उसका एक डायलॉग है, मैं तो अभी डायलॉग याद इतना आता है, ओ तुमने ये क्या कर दिया। तो 5-6 जन मिलके कहते हैं कि तुमने नाग को मार दिया है। पूरा फिल्म का ये उसके ऊपर फिल्म पूरी चली है। कह रहे तुम जानते नहीं बेवकूफ, जब भी कोई नाग मरता है तो नागिन उसकी आंखों में अपना चेहरा देख लेती है मारने वाले का। इसको जल्द से जल्द दबाकर इसको जमीन में गाड़ देना चाहिए। तो उसको फिर अक्सर कोई ऐसा करता है, फिर जला के उसको गाड़ देते हैं जमीन में। वो कहते फिर नागिन जब तक नहीं आए फिर इमेज नहीं पढ़ ले। लेकिन इमेज की वैसे तो जो बात समझते लोग वो एक दे सकते हैं बस वो, क्योंकि सेंस ऑर्गन से इतनी डेवलप है उसकी, वो बराबर वो सूंघ लेते यहाँ पर कौन सा आदमी आया तो इसको किसने क्या आपत्ति जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? मुझे तो कहना इतना ही है। लोग कहते तुमने क्या है, बदला लेगी, जरूर लेगी, तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम कहते जिस समय में तुमने क्रोध किया वो पहला क्रैकर का पहला पॉइंट बस्ट हुआ है वहां पर। क्यों? उसी राइट वेरी दैट मोमेंट तुमको तकलीफ हुई है। अब आप समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे? जिस समय में मैंने ये विकल्प किया, मुझे चोरी करना है। एक उदाहरण मैंने बहुत बार दिया ही होगा। जिस समय मैंने विकल्प किया मुझे चोरी करना है, उस समय में हजारों संकट माथे पर डोलने लग गए।
समझ में, कैसे करूंगा, क्यों करूंगा, और पकड़ा जाएगा तो किसी को साथ में क्या कैसे करूं, फिर उनका होल्ड भी है, ये भी है। ऐसे भी गरीबों के घर तो कोई करता ही नहीं है चोरी, वह मिलना ही क्या, और बड़ों के घर में दे दो, उनके तो हाथ भी लंबे रहते बड़े घरों के। फिर आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को। हजारों संकट नोचने लगते हैं। अच्छा, किसी का खून करना है तो कितने संकट नोचने लगते हैं। मैंने आपको पहले कभी बताया होगा, किसी का खून करना है 5 साल उसका पीछा ट्रेस करना पड़ता है पहले। वो कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है। तो ऐसे थोड़ी भीड़ में गए और उड़ा दिया, ऐसे थोड़ी जैसे जनरल डायर को भीड़ में उड़ा दिया था ऐसे उड़ा दिया। फिर वो तो करेज की बात होती है। ये तो मर्डर की बात करते हैं, ये कोई मर्डर थोड़ी कहेंगे उसको। आप समझ रहे हैं बात को। मुझे तो ये कहना है, जिस समय में विकल्प आया मारने का, उसी समय में तुमको कितनी तकलीफ हुई, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, और जो आकुलता हुई तुमको, जो अनईजी फीलिंगनेस हुई, जो अनईजीनेस तुमको फील हुआ, वो तो कहते बस वो तुमको काट रहा है, वो तुमको दुख दे रहा है। समझ में आता है। तो मैं तो ये कह रहा हूं, जिस समय में क्रोध किया उसी समय में तुम दुखी हुए। एक पहला बर्स्ट हुआ क्रैकर। सेकंड क्रैकर, अभी बांधा है कर्म तो पर्टिकुलर स्थिति लेकर बांध दिया तुमने, तो वो जब उदय में आएगा, जब उदय में आएगा कर्म, तो वहां पर एक बार फिर बस्ट होगा वो। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को। अभी बंद किया, अभी बंद किया, 10 दिन की स्थिति बांधी, जब उदय में आएगा फिर वहां पर एक जोरदार तुमको एक बस देगा। मतलब फिर क्रोध का एक बहुत बड़ा का अवसर खड़ा करेगा। क्रोध नामक कर्म बांधा है, फिर वो उदय में आया, वहां पर बस्ट होगा, ये 2 बस्ट होगा। और थर्ड बस्ट कहां पर लगाएंगे, और फिर वहां पर क्रोध करेगा तो वो तो चेन चलता रहेगा फिर आगे। लेकिन थर्ड बस्ट तो एक ऑप्शनल चीज है। एक तो द्विघाती प्रकृति, जो मैंने कहा स्वयं को तो घाती है और सामने वाले का भी मन बिगड़ जाता है उसमें। स्वयं का, दूसरों का, एट द वेरी दैट मोमेंट, वेरी सेम मोमेंट। और हमारा बंद हुआ तो फिर फ्यूचर में भी वो हमको तड़पाएगा। आप सब समझ रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कषाय स्वयं को भी काटती है और दूसरों को भी काटती है। ठीक है। टोडरमल जी कहते हैं ये क्या क्या करता है, ये देखते महादुखी होता है इससे भी। वहां पर तो ये लिखा था महादुखी होता है, महाखेद खिन्न होता है। दर्शन मोह संबंधी दुख देखा था ना, चारित्र मोहनीय संबंधी दुख का प्रकरण चलना है। और वैसे कल प्रश्न पूछा था प्रणव ने बाहर, उसको भी थोड़ा अपन समझेंगे अभी। वैसे क्रोध का प्रकरण चलेगा, क्रोध के निमित्त से ये जीव कैसे दुखी होता है। तो यहां पर देखिए, क्रोध के निमित्त से तो सबसे पहले तो ये है, हम ये भ्रांति को मिटा देवे कि क्रोध करने से सामने वाला दुखी होता है। और अक्सर दुनिया की टोन चलती हुआ ऐसी चलती है, तुमने क्रोध किया उसको कैसा लगा होगा। ऐसा कोई तो भी कहता है क्या, तुमने क्रोध किया तुमको कैसा लगा होगा, बहुत बुरा लगा होगा ना तुमको। विराधकः कथम हंतरे जनाय परिकुप्यति, ऐसा एक छंद है इष्टोपदेश का। आगे क्या है, त्रिंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। उसका ऐसा उदाहरण दिया है। अभी उदाहरण समझना थोड़ा भारी है, मैंने कल उदाहरण दिया था वैसे बाहर। एक यंत्र, एक डिवाइस सॉर्ट ऑफ त्रिंगुल, जैसे फावड़ा होता है, फावड़ा समझते हैं, वैसे त्रिंगुल की एक कल्पना करो आपको। त्रिंगुल खेती का कोई होगा अप्लायंस फार्मिंग वगैरह करने के लिए, उसकी विशेषता है किसी ने उसको लाद दी, उसके हैंडल को, हैंडल बड़ा था, जैसे लाद दी उसके हैंडल को, घात किसका करना चाहा, वो त्रिंगुल का घात। हालांकि वो जीव नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है। जैसे उसको गिराना चाहा, लेकिन उसका जो दंड है दैट स्टिक, उसने इसी को लपेट में ले लिया, इसको लग गई और यही गिर गया। तो कहते तुम उसको गिराने गए थे, तुम स्वयं गिर गए। स्वयं क्या है वो, स्वयं दंडेन पातयति, मतलब स्वयं ही वो गिर जाएगा। क्रोध से तुम दूसरों और को तकलीफ देना चाहोगे तो तुमको स्वयं को तकलीफ होगी। देखो, मैंने तो बहुत छोटा था तब मैंने एक बात सुनी थी, स्वयं को कैसे तकलीफ होती। देखो,
मैंने डॉक्टर्स तो ये कहते हैं यदि कोई क्रोध करे ना विथ टोटल इंटेंसिटी, तो कहते हैं वो 2 मिनट भी क्रोध नहीं कर सकता विथ फुल इंटेंसिटी। यदि 2 मिनट फुल इंटेंसिटी से यदि क्रोध करे तो डॉक्टर्स ये कहते हैं उसकी नसें है ना, नसें फटाफट फट जाएगी सब, वो तो उसका सर्वाइवल ही नहीं हो सकता। और आज जो ब्रेन हेमरेज वगैरह कहते हैं ये इसी का एक रूप है। तुम समझ रहे हैं मेरी बात को? अचानक फिर वो बहुत टेंशन हो गई, बहुत कुछ, और नसें फट गई, वो नसों ने भी बर्दाश्त नहीं किया तुम्हारे, जो कि परद्रव्य है। क्या क्या बोल रहा हूं मैं, क्यों बोल रहा हूं ये? क्रोध किया है जीव ने, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है कि उसने पुद्गल पर भी असर किए बिना नहीं रहा। वो आंख फड़फड़ना आदि जो हुआ वो उसकी तो बात ही नहीं कर रहा अभी। ये कह रहे नसें फटती है, नसें 2 मिनट भी ज्यादा सर्वाइव हो उसका क्रोध फुल इंटेंसिटी में फट जाएगी, सबके लिए ब्लीडिंग हो जाएगा। और ये तो मैंने बहुत टाइम पहले सुना था, और उसके बाद मैंने सुना ये क्या ब्रेन हेमरेज, क्या बोला मैंने, ये ब्रेन हेमरेज वगैरह होता है, ये तो मैंने बाद में सुनना चालू किया। एकदम खून ऐसा बहने लगता है, आपने देखा है? और वो ऐसा सीवियर टेंशन से ही होता है, और वो उसको नहीं रेजिस्ट कर पाता, क्योंकि जितना क्रोध बढ़ा वो फिर वो खून बहुत शीघ्रता से बहने लगता है। इतनी शीघ्रता से बहे, यदि तो ज्यादा शीघ्रता से बहे तो नसें भी फूल के एकदम फट सकती है। फिर समझ में आता है? ये तो साइंस कहता है। मैं तो क्या कहना चाहता था वैसे। और फिर और एक बात मैंने सुनी थी बहुत टाइम पहले, तब मैं बहुत छोटा था, एक 7-8 साल का होऊंगा। तो हम किसी को मारते हैं, पिटाई करते हैं ना, पिटाई, डंडे से किसी ने बहुत मारा किसी को, उस दिन उस आदमी को देखना, खास तौर पर 2-3 घंटे के बाद, खास तौर पर उसको सोते समय उसको देख लेना, ऑब्जर्व करना उसको। और वो बहुत थकान महसूस करता है उस दिन, और उसकी बॉडी पूरी दर्द होती है। सच्ची बात यह है, दूसरों को मारते हैं हम तो उससे दुगनी तकलीफ हमको होती है। ये कोई भी अनुभव कर सकता है इसका। तो क्या यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि कषाय ये दुख रूप है। अभी क्या क्या करता है टोडरमल जी कहते, देखिए क्या क्या करता है कषाय। यदि भड़कने लग जाए तो कहते कभी एक ऐसा होता है, अपन 2 स्टेजेस करो। क्रोध, कषाय मतलब क्रोध कहना है मुझे, क्रोध ताकतवर के प्रति क्रोध हो जाए और ताकतहीन के प्रति क्रोध हो जाए, ऐसे 2 फेजेस कर दो आप। ओके ओके, समझ में आता है? ताकतहीन के प्रति क्रोध हो जाए तो जस्ट लाइक हिटलर, मुसोलिनी, और मे बी नेपोलियन, मे बी वॉशिंगटन, मे बी लेनिन, तो क्या क्या चारा है उनके पास, बांध दो इनको हॉल में और फिर गैस छिड़क छिड़क कर मार दो इनको। क्रोध का एक रूप है ना। बोलो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं तुम? यू विल हैव टू एक्सेप्ट नाजिज्म। क्या क्या गलत बोला क्या मैं? नाजिज्म ना, हाँ बराबर, हाँ ठीक। और फिर मे भी संप्रदाय के नाम पर मे भी मुस्लिम्स ऑल्सो, एक हाथ में शौरमा बोलो और दूसरे हाथ में नंगी तलवार। शौरमा समझते हो? शौरमा आपने कभी सुना? मार मार के मुल्ला बनाना। वो कहावत का अर्थ समझते हैं आप? मार मार के मुल्ला बनाना, वो कहावत चली है जब मुगल शासन चलता था भारत में। मुगल शासन, मुस्लिम एम्पायर चलता था यहाँ पर। कभी जानते हैं आप? जहांगीर हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और सब उन्हीं का रूल चलता था सब जगह। फिर उसमें कुछ न्याय प्रिय भी आए, जैसे टिप्पू सुल्तान आदि साउथ में, हैदर अली वगैरह, जानते हैं ये सब। तो कुछ लेकिन मुस्लिम जब एम्पायर बना रहा बराबर, तो एक कुछ इतने आतंकी हुए, आतताई इतने राजा हुए, तो उनका एक ऐसा था कि वे तो ये कहते थे कि हमको एक एक को मुसलमान बना के रहेंगे। तो उसको कहते थे मार मार के मुल्ला बनाना। मुल्ला मतलब मुसलमान बनाना, मार मार के मतलब वे ये कहते थे यदि बाय चांस कोई हिंदू गुजरे गली में से मुस्लिम के अभी समझ सकते हैं आप लोग, बाय चांस गुजरे नया आदमी वहां से गली से, उसको पकड़ लेते थे 10-15 जन, एक हाथ में शौरमा। शौरमा, यू नो व्हाट इज शौरमा? शौरमा मतलब वो नॉनवेज रहता है ना उनका, नॉनवेज क्या कहना चाहिए, नॉनवेज मांस रहता है ना, मांस,
उसका रस, समझ में तो लिक्विड पार्ट, जैसे हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी तो कुछ ग्रेवी पार्ट होता है, तो वो रस पिलाते थे। तो वो क्यों पिलाना? जस्ट टू शो कि अब तुम मुस्लिम बन गए, क्योंकि मांस ऐसा थोड़ी दूसरा कोई खाएगा। आप समझ गए क्या? हिंदू तो खाते नहीं थे, तो उनको ये एक प्रूफ कि तुम खा के दिखाओ तो फिर वो हो जाएगा। और नहीं खा रहे, उड़ा दो, छाट दो इनको। यहां पर मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? यो क्रोध की ऐसी धधकता क्रोध हो इंफीरियर्स पर, तो इस प्रकार हो सकता है। तो फिर तो क्या है, फिर हजारों को मार सकता है, जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में किया। क्रोध भभक उठा और इंफीरियर के ऊपर उठा, तो एक साथ सबको जला के मार दो एक कमरे में। अब यदि सुपीरियर के प्रति क्रोध हो और यदि समकक्ष के प्रति क्रोध हो, ऐसा 3 स्तर लगाना पड़ेगा। यदि सुपीरियर के प्रति हो, यदि सुपीरियर के प्रति हो तो फिर उतना तो ऐसा तो नहीं कर सकेंगे, ऐसे थोड़ी कुछ कर सकेंगे। फिर कितनी आफत हो सकती है, कितनी तड़पन हो सकती है। अपने से ऊंचा अधिकारी हो कोई और हमको लग जाए आग, तो सालों सड़ सकता है उस आग में, क्योंकि उसका तो कुछ नहीं कर सकता, नहीं है खुल्लम खुल्ला तो कुछ नहीं कर सकता। और समकक्ष वाला हो, कुछ ऐसा हो तो एक गाली देकर निपट सकती है बात, कुछ ऐसी गाली वाली देकर निपट सकती है बात। अथवा बहुत आगे बढ़े तो अपने अंग से अथवा बहुत हो तो शस्त्र आदि से घातपात करता है। और फिर और थोड़ी इंटेंसिटी इसकी बढ़ाओ, इंटेंसिटी होता है ना, इंटेंसिटी क्रोध की और इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ेगी तो यहां तक स्तर आ सकता है, स्वयं को मरने की कीमत पर भी दूसरों को मारना चाहता है। साइट एन एग्जाम्पल, बॉम्ब ब्लास्टर्स जो होते हैं वो जानते हैं राजीव गांधी मर जाएगा, मरने दो, हम मरेंगे, मरने दो, लेकिन राजीव गांधी उड़ना चाहिए, ये सब वाइंड करके निकल जाते हैं। अब जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाया ये तो सब जानते ही है कि हम मरने ही वाले हैं, वो तो हंसते हंसते मरते, लेकिन वो मरेगा ना तो स्वयं भी मरने को तैयार हो जाते। ये इंटेंसिटी क्रोध की, समझ रहे आप? देखिए अपन पढ़ते इसको, और फिर कभी कृत से, कभी कारित से, कभी अनुमोदन से। जैसे ये सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत में सीधे बैठो तुम, हाँ ये सभी एकदम तुम सीधे बैठो। अभी तुम भी यहाँ पर एकदम झुक कर नहीं बैठा करो तुम लोग, अच्छे से देखो मैं कैसे इजी नॉर्मली ऐसा बैठो तुम लोग। क्या नोट करना वो बात अलग है, मैं क्या कह रहा हूं देखो। मैं कुछ कह रहा था, हाँ सिद्धांत का मैं कह रहा था, सिद्धार्थ है नहीं है, सिद्धार्थ की और मेरी बनती नहीं है, तो सिद्धार्थ जाते जाते भी रपक जाए। मुझे कुछ मिला क्या उसमें? मुझे कुछ मिला क्या? मुझे कुछ भी नहीं मिलता हो फिर भी आनंद मानता हूं मैं, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, गिर गया, अच्छा हुआ। और फिर नहीं ये, और हमको बहुत गुस्सा है, तुम एक काम करना, तुम उसको सबक सिखा देना। सुपारी वगैरह जो देते जानते लोग, और लाखों करोड़ों रुपए मिटाते हैं और निपटा देना तुम उसको। और अथवा ऐसा न हो तो अनुमोदन कुछ सहजता में हो जाए, बहुत अच्छा हो गया, उसको ऐसा ही चाहिए, बहुत अच्छा हो गया, उसको ऐसा ही चाहिए। तो क्रोध के अनेक अनेक रूप यहां पर बताए जा रहे हैं, समझ में आया? हम प्रथम मौन योग भी खोल के देखेंगे, अभी पहले हम इतना पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ओके, पैराग्राफ मतलब एक 5-6 लाइन्स मुझे पढ़नी है अभी, देन आई विल प्रोसीड। देखो, चरित्र मोह के उदय से क्रोध आदि कषाय रूप तथा हास्य आदि 9 कषाय रूप जीव के भाव होते हैं, तब यह जीव क्लेशवान होकर, दुखी होता हुआ, विभल होकर, अंडरलाइन द 2 वर्ड्स, अंडरलाइन द 2 वर्ड्स, बोलो, क्लेशवान होकर, दुखी होता हुआ, विभल होकर, नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवर्तता है। सो ही दिखाते हैं, क्या क्या कुकार्य करते देखते हैं। जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। भागों में भी हमने पढ़ा इसको, जब कषाय क्रोध उत्पन्न होती तो दूसरा का बुरा करने का भाव उत्पन्न होता है, और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है। फिर फूटी आग देखना नहीं चाहता उसको, समझ में आता है?
देखो एक दो प्रकार की, एक सज्जनता भी हो सकती है। देखो जैसे देखो किसी ने मेरा पैसा लिया है, ओके, आप मुझे नाम बताएंगे तो मैं आपको पैट करूंगा। किसी ने पैसा लिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे ऊपर घटित करके दिखाओ, किसी ने पैसा लिया है एंड इफ आई कम टू नो ही इज कमिंग फ्रॉम दिस ट्रैक, ही इज कमिंग फ्रॉम दिस रोड, तो अपन एक काम करें, अपन इस रोड से नहीं चले, अपन एक काम करें, अपन उस रोड से चलेंगे, क्योंकि वो टकराएगा हमको आकर। तो फिर हाउ विल ही फील? ही विल फील सैड। उनको लगेगा हमने इनका पैसा नहीं दिया, समझ में आया? फिर वो थोड़ा सा दीनहीन भाव व्यक्त करेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना, अपन घूम जाओ यहां से। नाम बोल सकते आप? हाँ? नो, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मे बी लाल बहादुर शास्त्री ऑल्सो, लाल बहादुर शास्त्री होना चाहिए, लाल बहादुर। उनके तो एक प्रिंसिपल था, उन्होंने लिखा है अपना बायोग्राफीज ऑटोबायोग्राफीज जितनी हुई है, मैंने किसी को पैसा दिया, अब सामने से कोई आया, मुझे दूर से ही दिखाई दिया कि वो ये कर्जदार आ रहा है मेरा, अपने इस रास्ते से जाओ ही ना। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अभी मैं कह रहा हूं ऐसे आदमी या तो अति मंद कषाय हो सकते हैं या तो तीव्र कषाय ऐसे हो सकते हैं, उसकी तो शक्ल ही नहीं देखेंगे। अरे शक्ल तो दोनों को नहीं देखनी दिखानी है लेकिन एक चाह रहा है ना उनको कषाय हो ना हमको कषाय हो, छोड़ो ना, समझ में? तो मुझे तो ये कहना है, एक तो ये है, और यदि बस चले मेरा, तो क्रोध का एक रूप ये है, घर का व्यक्ति हो तो उसको घर से बाहर निकाल सकते हैं। साइट एन एग्जाम्पल, अंजना, उसको रख दो वहां पर, देखा ही नहीं उसकी तरफ 22 साल, और इतनी बेकार उपेक्षा करी उसकी। और फिर और क्या रूप हो सकता है इसका? यदि हमारी मान के चलो विद्यापीठ में चलती है, विद्यापीठ में हमारी चलती है, मान के चलो क्लास में चलती है, मान के चलो, तो क्लास में जितना कर सकते हो उस स्तर पर करेंगे। विद्यापीठ में चलती है तो इस बच्चे को हटा दो विद्यापीठ से। मैं तो क्रोध के रूप बता रहा हूं। यदि हमारी देश के ऊपर चलती है तो सुनो, देश, इसको देश निकाला दे दो। और फिर दूसरा भी एक प्रक्रिया होती है, बहुत गुस्सा है तो एक काम करो, उसको निकालो नहीं, उसको यही बनाए रखो। वो पौनंजन ने यही तो काम किया था। इतना गुस्सा आया अंजना के प्रति, इतना गुस्सा आया, शादी तो अभी करूंगा मैं, शादी तो करूंगा, क्योंकि शादी ही नहीं करूंगा तो इसको मजा कैसे चखाऊंगा, तो शादी तो करूंगा और रखूंगा उसके दूसरे महल में, ये ठिकाने लाऊंगा मैं इसकी अकल। और 22 साल तक देखा नहीं। क्रोध समझ में आता है आपको? देखो, बुरा करने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है, मर्मच्छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन बोलता है। मां बहन की गाली बोल सकता है और पीठ पीछे भी बोल सकता है, और पीठ पीछे ही ज्यादा बोलता है समझ में आता है क्या कहा? देखो, आग लग जाए इनको, मिट जाए ये, इनकी तो ऐसी तैसी हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, और हमको तो ना दिखे तो अच्छा है, और गाली देता है। नेक्स्ट, और सुनो, इसमें पूज्य पुरुषों को भी नहीं आंकता है, किसके साथ बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कुछ होश नहीं। अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है। ओके, अनेक कष्ट सहकर तथा धन आदि खर्च करके वो मरण आदि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करते हैं। सब पॉइंट्स मैंने लिए। पहला पॉइंट क्या लिया? गाली। सेकंड पॉइंट क्या लिया? घात करना। थर्ड पॉइंट पर क्या लिया? अपना बुरा करके भी दूसरों का होता हो। हमारी एक आंख फुटकर दूसरों की 2 आंख फुट रही हो, अरे ये छोड़ो, आगे की बात बोलो। अरे हमारी 2 आंख फुटकर उसकी एक भी फुटती हो तब भी वेल एंड गुड, उसका बुरा होना चाहिए, हमारा क्या होगा वो फिक्र नहीं है उसमें। ओके, वो अभी यही तो कहते हैं हमारे लादेन ने, मुस्लिम भाई ये कहते हैं हमारे लादेन ने गांधीज्म फॉलो करना बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। एक मुस्लिम ने कहा, यहाँ पर होगा वो हाथरस के डीपीएस में, वो मुस्लिम टीचर उर्दू पढ़ाता होगा, उसका ये कहना है
लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाया। तुम वोटों के साथ क्यों खेलता है यार? तुम बार बार वोटों के साथ खेलता है। मैं कितना इशारा कर रहा हूं तुमको 3-4 पीरियड्स में, तुम नॉर्मल रहो ना थोड़ा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाए, कितने मरे होंगे, और उसके बदले में उसने कितना अटैक कर दिया बोले। एक सद्दाम हुसैन पर गुस्सा आया। बिल क्लिंटन था क्या तब? सद्दाम हुसैन जब इराक में लीडिंग पावर था तब अमेरिका को कौन था? क्लिंटन था क्या? अरे ओबामा तो अब भी है बाबा। ओबामा तो अभी कितने 15 साल से था क्या? 10 साल से ही है ना ओबामा, 10 साल से ही था। ये सद्दाम हुसैन तो कब था मालूम? सद्दाम हुसैन का मैटर चला हम 93 में चला वो मैटर, 93। ओके, हम 10th में थे तब का मैटर था। अमेरिका और इराक, पूरे इराक में तबाही मचा दी। एक आदमी से तकलीफ है, पूरे इराक पूरे कंट्री पे सब पर बॉम्बार्डिंग कर दी। समझ में आता है? जितनी भी क्या रिफाइनरीज का क्या कहते हैं उसको, रिफाइनरीज कहते हैं क्या उसको, जितनी भी रिफाइनरीज थी सबको उड़ा दिया, करोड़ों अरबों का उड़ा दो। ज्यादा तकलीफ हुई हमको, मिटा दो, हिरोशिमा नागासाकी पटक दो। अरे सामान्य एक जन को तकलीफ हुई तो पूरा ही पटक कर साफ ही कर दिया, पूरा कंट्री ही पूरा खत्म कर दिया जापान को। अरे 2 बड़ी सिटीज ऑफ हो गई, कंट्री खत्म ही हो गई, वो जापान ही मिट गया था पूरा। यहां पर वर्ल्ड वॉर कैसे होते, जर्मनी पूरा खत्म हो गया था, ये रोम पूरा खत्म हो गए थे, तभी से कहावत तो चली, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। फिर रोम का फिर वो नया बनना चालू किया। मैं तो क्यों कह रहा हूं इतना सारा, मैं कुछ कह रहा था। मरण आदि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है, अथवा ये करने के स्तर पर हुआ। अब कराने के स्तर पर सुनो, औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है। ओके, क्रोध के रूप बता रहे हैं यहां पर। स्वयं भी उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। ठीक है, ये यहां तक अपने हो चुका अपना। अब हाँ, आगे और थोड़ा सा। उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न हो तथापि उसका बुरा करता है। जो क्रोध कषाय की बात कह रहे हैं, ऐसे धधकती अग्नि है, वो तुमको शांत बैठने नहीं देगी। रात दिन उसका विकल्प तुम्हें बना रहेगा, रात दिन विकल्प बना रहेगा। ठीक है, अब टोडरमल जी यहां तक कहते, कोई बड़ा पुरुष इष्टजन भी बीच में आए, पापा बीच में आए, मम्मी बीच में आए, गुरुजन बीच में आए, टीचर बीच में आए, कोई बीच में आए, उनको भी हटा देता है। मां बाप भी आए तो उनको भी धक्के देकर तुम बाजू में हटो। क्रोध हावी हो गए ना उसको। और तो और ये कहते हैं इसकी इतनी तकलीफ है क्रोध की, ये यदि नहीं कर सका अपने अनुसार, और अधिकांश ऐसे लटकते हैं, इतना गुस्सा होता है तो दूसरों को कुछ नहीं कर सकता तो जहर खाकर स्वयं मर जाता है फिर। लेकिन क्रोध बर्दाश्त नहीं होता इसको। समझ में आता है? अभी जितने भी जन सुसाइड्स कर रहे हैं, फिर जितने भी जन डाइवोर्स करते हैं, ये सब इसी के रूप है। ये सब सहनशीलता नहीं रहती इन लोगों को। देखो, तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्टजन भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है, मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता, तथा अन्य का बुरा न हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है। अखबार में कितनी घटनाएं अपन पढ़ते हैं, मम्मी ने कहा बेटा चलो टीवी बंद करो, उठा ली बंदूक और सीधी गोली ठोक दी। अभी की कोई अभी सुनाया मुझे, किसी की दादी ने बच्ची को या मम्मी ने बच्ची को किसी चीज के लिए मना किया, मोबाइल के लिए कि किसी चीज के लिए, तो उस लड़की को इतना गुस्सा आया तो उसने क्या किया, वो माँ रोज दवा लेती थी, दिल के दौरे पड़ते थे, तो उसको 2 टाइम वो दवा लेनी ही लेनी थी, नहीं लिए तो फिर तकलीफ। तो उसने वो दवा छपा कर रख दी खिड़की के बाहर। अब शी स्टार्टेड सर्चिंग,
वो ऐसे ही कुछ घटना बता रहे थे ना, क्या क्या बता रहे थे वो, क्यों डांटा था वो बच्चे को, लड़की को? मोबाइल के ही पीछे कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। तो फिर वो लगी ढूंढने, सामने ही खड़ी वो लड़की, नहीं मिली दवा उसको, मां को, क्यों वहां पर थी नहीं वो दवा, उसने उठाकर रख दी थी एक जगह। तो उसको बहुत तकलीफ होने लग गई मां को, बहुत, एकदम वो दवा 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 कहने लग गई। फिर एकदम वो गिरने लग गई, गिरने लग गई, एकदम वो दवा खा गई, दवा खा गई, बेटे जरा देखना। इतना गुस्सा उसको, एक खोखे के पीछे। माथा खराब है हम सबका, और ये हम आप पर ये नौबतें आती रहती है, बिवेर। फिर उसको क्या लगा, वो तरसने लग गई मां, खिरे मेरी दवा देखिए, देखना बेटे देखना। वो टस से बस नहीं, तो ऐसा ही चाहिए तुम्हें, ऐसा ही चाहिए। अब उसको भी नहीं लगा होगा कुछ, तो फिर बहुत हो, तो फिर उसने कहा ठीक है मैं दे रही हूं, फिर से बोला। और जब खिड़की से बाहर देखो, गिर गई थी नीचे। अभी 4 मंजिल के नीचे वो दौड़ते, प्राण छूट गए इसके, मरी गई है। और तुम वो तो क्या कह रही थी ऐसे, तुमको क्यों प्राण, क्या इतना प्रिय है क्या? मैंने इसलिए एक दिन एक बोला, तब आदर्श से साथ में बात करता था, तब की बात है ये। अब आदर्श को पता नहीं होगा, मैं बात नहीं करता उससे, जो भी हो। तो आदर्श तो फिर वो जा रहा था डफली बजाने, कुछ क्या क्या बजाता है वो, जो भी बजाता होगा। तो फिर मैंने कहा कि ये क्या उलझता है तू, और मैंने कहा गाने तो फिल्में ही चलेंगे वहां पर, उसी पर तो तू बजाना पड़ेगा तुमको सब। तो फिर मैंने उसको पहले उसको पूछा, सबसे पहले मैं पूछता हूँ तुम्हारे माता पिता का व्यू क्या है इसमें। और सब माता पिता कोई खोपड़ी से अच्छे होते हैं ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा भी नहीं है कुछ। अरे किसी किसी की तो ये तकलीफ है, किसी की कोई बाप बेटे तो बैठकर मिलके ही पीते हैं। अब समझ में आया? हमारे कॉलेज में एक लड़का था चिपळून का, चिपळून सुना, चिपळून, रत्नागिरी अल्फांसो फेमस है, कोकन एरिया। वो हमें अभी आई एम फॉरगेटिंग, श्रीकांत उसका नाम था। तो कहता था मेरे पापा ने तो मुझे बोल रखा है बेटा तू ऐसी वैसी नहीं, तू ओढ़का ही पीना, फिर साधारण नहीं पीना। ऐसे भी लोग रहते हैं। अब उसके इतनी तकलीफ थी उसकी, तो वो कहते थे मेरे पापा ने मुझे बोल रखा है जब भी फिल्म देखना है बेटा तो यहाँ पर मत देखा कर। वो 30 किलोमीटर पर जाता था एकदम टॉप थिएटर में, मेरे पापा ने मुझे बोल रखा है। मैंने कहा अच्छा है तेरा पापा, बहुत मिलकर पीते हैं हम दूसरों, हम फ्रेंड जैसे ही रहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा है तुम्हारा फ्रेंडशिप, क्या मानते हुए और चेयर्स कर करके पीना। अब क्या कैसी दुर्दशा है ये। तो मैं तो ये नहीं मानता हूं सभी माँ बाप कोई अच्छी शिक्षा देते होंगे बच्चों को, लेकिन फिर मैं जरूर पूछता हूं। लेकिन मनन को उस दिन पूछा, मनन जिस हद तक तुम्हारी फ्रेंडशिप है तो उस हद तक सब मम्मी पापा को तुम्हारे पता है? नहीं पंडित जी, बहुत मुझे इतना लव है इन बच्चों के प्रति, एक झटके में उन्होंने ऑफ कर दिया। सेकंड डे अरे टू टर्मिनेट, दम लगती है दम, दूसरे दिन फटाफट बोल दिया उन्होंने रिलेशन। नहीं कारण बता, कारण कोई जरूरी नहीं कारण देना, बस दैट्स ऑल, वो नहीं हो सकता बस। और आपने अपने मंगलारती उठो बैठो। मैंने कहा फालतू बातें मत करो, तुमको लौकिक भी कुछ अचीवमेंट करना है, मैं हमेशा बताता हूँ। ये तो अभी तो आप बहुत छोटी उम्र में हैं और बड़े बड़े स्तर पर आप जाएंगे, बड़े बड़े स्तर पर आपको सब ऐसी ही लड़कियां मिलनी है। अब आगे इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे, सीए में जाएंगे और पर ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर आएगी, आपको इतना मन ललचाएगा, इतना आकर्षण होगा, आपके साथ उठेगी बैठेगी, सब ये सब स्तर पर होता है। ये तो आप लौकिक भी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना मेरी बात को। आपको लौकिकता में भी मास्टरी करनी है, आपको डाइवर्ट होना नहीं आना चाहिए। आपको अपना मोटो आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ अरे यार जो 50-100 रुपए की नोट फेंक कर जो काम हो सकता है कहीं भी, उसके लिए थोड़ी ना तुम यहाँ पर जीवन दाव पर लगाने आए हैं। एक से बढ़कर एक रहती है। मैंने कहा जो 100-100 रुपए में अपने जिस्म बेच देती है, क्या निहाल करेगा यहाँ पर। मैंने कहा कि इसके लिए आया क्या तू मंगलाता, नहीं इसके लिए भेजा क्या तुमको यहाँ पर, वो तो वहीं पर कहीं काम हो जाता ना तुम्हारा। समझ में आता है? पर धन पर मन के हरण को वेश्या हूं पर वीण, चतुराई सोई भली, बोलो चतुराई सोई भली,
चेतन में चित दीन, पर मन पर धन के हरण को वेश्या हूं परवीन। वो भी जानती है वह सब कला है। अरे तुमने क्या निहाल किया, इसमें क्या मतलब है? दूसरों के मन को हरना, जस्ट अट्रैक्ट अदर्स। अरे वो तो जो अरे गहरे कर रही है काम, सड़क छाप लोग कर रही है। हम नया काम क्या कर रहे हैं हम इसमें? चलो, मुझे तो कहाँ तक आया था? मैं वैसे कुछ कह रहा था, मैं तो कुछ कह रहा था। कहाँ तक आया था वैसे? आई वॉन्टेड टू से समथिंग। हाँ, मैं कुछ कह रहा था। कहाँ तक आया था मैं? नहीं, गुरुजन का क्यों आया था बीच में? हाँ, माँ को उसने देखो निपटा ही दिया धड़ाधड़। और क्या तो हाँ, तो फिर मैं ये कह रहा था आदर्श को, आदर्श का पहले तो आदर्श की बात आई थी। मैंने आदर्श को कहा तुम्हारे मम्मी पापा का क्या कहना है? तो उनका कहना वो मना करते। मैंने कहा हम तो कुछ ही नहीं लगते बेटा तुम्हारे। मैंने कहा हमारा तो कुछ हम तो कोई ऐसा कोई रिश्ता नहीं है हमारा, ना कोई उपकार है हमारा तुम्हारे ऊपर, लेकिन जिसने तुमको पाला पोसा है तुम उनकी तो अधीनस्थ हो, तुम उनके कम से कम। समझ में आया? और मैंने कहा मेरा कोई अधिकार भी नहीं है तुमको कहने का, ये तो फ्रेंडली सजेशन है, क्योंकि तुम मेरे साथ बात करते हो, चैट करते हो। तो मैंने कहा नहीं तो मुझे तो ये भी आदत नहीं मुफ्त में। समझ में आता है? मेरी तो ये आदत है, तुम मुझे जय जी नंद करोगे, मेरे पास उठोगे बैठोगे तो ही मैं तुम्हारे दुर्गुण बताऊंगा। नहीं तो अब दूसरों के घर घर में घुस के उनको उपदेश देना, ये मेरे बस की तो बिल्कुल नहीं है। समझ में आता है? इफ यू कम एट माई डोर स्टेप्स देन आई विल टेल यू योर वीकनेस। मैं तुम्हारे दरवाजे तक आकर मैं कदापि नहीं बताऊंगा। क्यों? फिर तुम्हारा मूड अच्छा नहीं होगा, तुम हमको तमाचे जड़ सकते हो वहां पर। ये मुफ्त के आपत कौन मोले? समझ में आता है? कोई धर्म का लोभी जानकर उसको उपदेश देते हैं आचार्य देव। अपने पंच परमेष्टि के स्वरूप में पढ़ा नहीं पढ़ा? ए बाबा तुम्हें तो एक व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगा, आजा आजा आजा। ऐसा नहीं है। कोई चुपचाप आकर बैठा है तो ठीक है मैं बताऊंगा। तो फिर उसको कहा मम्मी पापा, तो उसने कहा नहीं मम्मी पापा, तो फिर वो तैयार नहीं है। मैंने कहा पहले तो मम्मी पापा की तो मानना, और फिर यहां तक नौबत बढ़ती है वो टीवी नहीं देखने दिया, वो मोबाइल के पीछे मर गया। मैंने तो यहां तक सुना है कि वो तो बंदूक थी और कुछ हो गए तो उसने बंदूक, अभी छोटा बच्चा था वैसे वो छोटा, और उनके घर रिवॉल्वर थी ही, उसने सीधा चला दिया। अब उसका क्या रिजल्ट होगा कुछ नहीं जानते, उड़ा दिया, खत्म। अपने पुराण तो कितने भरे हैं, चलो देखो इसको पूरा करें। तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्टजन भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है, मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता। तथा अन्य का बुरा न हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है और अपने ही अंगों का घात करता है तथा विषादी से मर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने से होती है। ठीक है, अब प्रथमानुग की घटनाएं विचारो फटाफट। सगा भाई, मरुभूति एंड कमठ। ये मरुभूति जंगल में चला गया उसको मनाने के लिए, ये कमठ तपस्या कर रहा था। आप जानते हैं, पत्थर को लेकर जैसे ये आया फिर से पटक दिया, और क्रोध ही हुआ ये नहीं, वो क्रोध ऐसा अंदर में रहा, इतना सड़ता रहा कि उसका बना अचार। वो इतना भवांतरों तक बैर होता रहा कि भवांतरों तक जहां पर भी देख रहा है उसको मुनि अवस्था में देख रहे, तीर चला चला के मार रहा है। ये क्रोध। मैं तो प्रत्यक्ष ही कह रहा हूं, आप स्वयं एक्सपीरियंस करना। आप कितनी छोटी छोटी बात के लिए मम्मी को पापा को आप कैसी कैसी बात करते हैं। छोटा भी, वो छोटा बच्चा भी होता है, नहीं मानता ना, पापा नहीं देता, ए पापा, धड़क लात करते हैं ऐसा। समझ में आता है? इसलिए चंद्रगुप्त ने एक परीक्षा करी थी, आपको याद है? चाणक्य ने एक परीक्षा करी थी। चंद्रगुप्त को कहा जंप कुएं में, जंप। तुमने कुछ नहीं लगा? नहीं गुरुजी कैसे खराब बोल सकते हैं हमको, तुमको इतनी अकल होना चाहिए। तो जीवन में कभी भी एक बात ध्यान रखना, मम्मी को पापा को बस चले तो गुरु को, क्योंकि मम्मी पापा से 1000 गुना तोल सकते आप गुरु को। आपके मम्मी पापा में वो ताकत कहाँ है विरक्ति करने की? अब समझ रहे? गुरु तो कोई अद्भुत चीज है,
सैकड़ों माँ बाप, देखो माँ बाप ने तो इतना काम किया, बड़ा किया, योग्य संस्कार भी दिए थोड़े बहुत, लेकिन गुरु ने लोकोत्तर मार्ग दिखाया है आपको। ये तुम समझ रहे क्या मेरी बात को? और माता माँ बाप तो दिखाते ही नहीं है, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एकदम निष्प्रभ होकर सबके तो नहीं दिखाते हैं। घर में टीवी भी चल रही है, सब चल रहा है। रेयर, बहुत रेयरली ऐसे माँ बाप होते हैं जो सब कुछ आहूत करते हैं बच्चों के प्रॉपर लाइफ के लिए। टीवी नहीं, हमारा बच्चे बिगड़ जाएगा, मोबाइल नहीं आएगा, स्मार्टफोन कुछ नहीं आएगा, नेट घर में कुछ नहीं आएगा। वे मुश्किल कौन निकलेगा, ऐसे कौन निकलता है? ये तो दिन भर ये बच्चे ये मोबाइल मसकते रहते, और फिर वो कहते बच्चे मानते नहीं, कुछ तो बहुत प्रशंसा भी करते हैं, हमारे बच्चे बहुत तेज है, सब कंप्यूटर जानते हैं, ये जानते हैं। अच्छा रखना तेज तुम्हारा, या ऐसे तेज होगा तुम्हारा। प्रथमोन गौर बोलो, ये भाई का हो गया, और कोई बोल सकता है, अपने पुत्र का कोई बोलेगा, इतना क्रोध भभका, ये मुझे छोड़ के चला गया। बोलो प्रथमोन योग, जल्दी, इतना क्रोध भभका, ये पुत्र मुझे, सुकौशल, ये इतना क्रोध भभका आपके इसमें लगा है ना, तो सियालिनी बनकर उसको नोच के खाते रहे तीनों जन मिलके। ऐसा ही हुआ ना? अरे ऐसा ही हुआ कि नहीं? बराबर बोल रहे हो कि मैं? सुकौशल का ही है क्या? सुकुमाल का है, सुकुमाल का है। तो सियालिनी सियालिनी बनकर नोच के खाते रहे, तो सुकौशल का क्या है फिर? न, वो दोनों का तो ऐसा ही है। दोनों की माता ये चाहती थी ये जाए ही ना घर छोड़ के, दोनों का तो ऐसा ही तो है। जाए, पूरे पाबंदी लगा दी थी ये घर पर छोड़ के न जाए, और फिर एक जन ने तो जैसे ये चला गया घर छोड़ के, 3 दिन चौखट पर खड़ी रह कर रोती रही। इतना राग, एंड दैट राग गॉट कन्वर्टेड सडनली इनटू क्रोध। राग हो, मेरा लड़का गया, और एकदम क्यों गया? अब उसमें परे खत्म हुई, ये व्याघ्रिणी हुई, फिर सियालिनी हुए, और नोच के खा रहे अपने क्रोध का रूप। अब देख रहे, सब देख रहे हैं। फिर कौन अपना बच्चा है उसको भी नहीं गिनता है। ये सांप अपने बच्चों को नहीं खाया जाता क्या? सैकड़ों बच्चों को, लाखों बच्चों को जन्म देता है, कुंडली मार के बैठता है, सब उसको खा जाता है। ये क्रोध तो ऐसी चीज है। प्रथमोन योग की और कोई घटना बताओ। ये क्रोध, छोटे से क्रोध ने रामायण क्रिएट किया। बताओ, रामायण बताओ, रामायण का मूल कारण क्या रहा? क्रोध की तरफ से बताओ। सामान्य घटना हुई थी, वो लक्ष्मण ने नाक काट दी थी शूर्पणखा की। उसने जाकर बता दिया रावण को कि उस लक्ष्मण ने ऐसा किया है। अच्छा, देखता हूं मैं। उसको लेकर फिर सीताहरण आदि सब हुआ है। ये क्रोध। महाभारत बताओ, अंधे के पुत्र अंधे, ले लूंगा बदला। और आज का तारीख में लगाओ, एन इंसल्ट दैट क्रिएटेड एम्पायर जो कहते हैं, अपन उसको प्रॉपरली हेडिंग बनाओ तो क्या हेडिंग बनेगा? एन एंगर दैट मेड हिम लूज द एम्पायर। समझ में आता है? अपन उसको प्रॉपर डायरेक्शन में डाल रहे। क्रोध, ये क्रोध ने, वो कौन, नंद राजा था क्या? नंद राजा का ने क्रोध किया, जात मशरू, दाढ़ी मुझे नहीं निकली है, तुम्हें अकल है? कहां पर बैठा है तू? इतना थोड़ा क्रोध किया, मिट गया। अब हम हीरो बनाते चाणक्य को, लेकिन चाणक्य को भी तो क्रोध, गुस्सा कितना आया, इतना गुस्सा आया, मैं भी आज चोटी खोलता हूं, बांधता हूं, जो भी किया मैं तबाह करके रख दूंगा। मैं कह रहा हूं, उसका क्या घाटा हुआ बताओ मुझे। आपको इतना तो ख्याल में आता है, नंद राजा ने क्रोध किया तो उसका कितना घाटा हुआ। चाणक्य का भी तो क्रोध का घाटा दिखाना पड़ेगा ना आपको, वो भी तो गुस्सा ही था ना। तो क्या उसको क्या घाटा हुआ? उतने काल के लिए वो साधना से वंचित हुआ, तभी तो तरसता रहा, और फिर चंद सब संभलने लग गए, तो बस वो दीक्षा लेके चला गया था। फिर तो वो उसको भी तो भोगना पड़ रहा है, डटा रहना पड़ा उसको भी। तो क्रोध का अपना अपना सब भोगते हैं। प्रथमोन योग उठाओ, सब आपको तुकारी की कहानी है। आदि वन जंगलों में भटकना पड़ा, थोड़ा सा क्रोध जिसको बर्दाश्त नहीं होता था, तुमने तू बोला तो बस भड़क जाते थे वो। समझ में आता है? ए तू यहां, सब तू आ, और जैसे आग हुई यहां पर, तो ये भी बहुत परेशान करेगी। तुकारी थी प्रथमोन योग में, तुकारी आप नहीं जानते, उसको कोई तू कहे वो बर्दाश्त नहीं करती थी। तू कहे, उसको पति ने उसको तू कहा तो परेशान हो गई वो।
और वन जंगल भटकती रही। और फिर एक दिन फिर वो भटकते भटकते इतनी ठिकाने आई अकल, फिर उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके घड़े फोड़े तो पता चला क्या बात है गुस्सा, भैया मैंने क्रोध का फल क्या होता है ये भली भांति देख लिया है, देख लिया मैंने। अब वो चलो क्रोध की चर्चा जो है मान की रात में देखेंगे। ओम नमः।